स्टूडेंट्स, आज हम लोग करते हैं व्यापारिक बैंकों के कार्य। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। बैंकिंग प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंग व्यापारिक बैंक है। व्यापारिक बैंक वे बैंक हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग कार्य करते हैं। गोल्डफील्ड तथा चैनलियर के अनुसार इन बैंकों का व्यापारिक शब्द व्यापारिक ऋण सिद्धांत से लिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बैंकों की परिसंपत्ति में नकदी के अतिरिक्त अल्पकालीन ऋणों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए व्यापारिक बैंक उन बैंकों को कहा जाने लगा जो अल्पकाल के लिए ऋण देते हैं। सामान्यतः अगर हम बात करें कि हम बैंक कैसे कहते हैं, तो बैंक वह संस्था होती है जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है, जिनका चेक द्वारा भुगतान कर दिया जाता है तथा जो लोगों को ऋण और अग्रिम देती हैं। इसी प्रकार व्यापारिक बैंक वे संस्थाएं हैं जो व्यापार को अल्पकाल के लिए ऋण देती हैं तथा इस प्रक्रिया में मुद्रा का निर्माण करती हैं। अगर हम व्यापारिक बैंकों के प्रकार की बात करें तो बच्चों, व्यापारिक बैंक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अनुसूचित बैंक और एक होते हैं गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जिनकी चुकता पूंजी तथा सुरक्षा निधि कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। इसी प्रकार गैर अनुसूचित बैंक, इसमें इन बैंकों की पूंजी 5 लाख रुपए से कम होती है। अर्थात जो अनुसूचित बैंक है उनकी पूंजी कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए और गैर अनुसूचित बैंकों की पूंजी 5 लाख से कम होती है। अगर हम बात करें कि भाई व्यापारिक बैंकों के कार्य क्या हैं, तो व्यापारिक बैंकों के जो कार्य होते हैं बच्चों, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं: मुख्य कार्य, गौण कार्य और सामाजिक कार्य। प्राइमरी फंक्शंस या मुख्य कार्य। व्यापारिक बैंकों के जो मुख्य कार्य हैं इसको अपन 2 भागों में बांटेंगे। पहला तो जमा स्वीकार करना और दूसरा ऋण देना। जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। एक बैंक जनता के धन को स्वीकारता है और लोग अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार निम्नलिखित खातों में रुपया जमा कर सकते हैं। यानी व्यापारिक बैंक जनता के धन को जमा करता है और लोगों को निम्नलिखित खातों की सुविधा देता है जिसमें वो अपनी रुपया जमा करवा सकते हैं। पहला हम लोग लेते हैं निश्चितकालीन जमा खाता, फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा किया जाता है। जमाकर्ता को जमा की रकम की रसीद दे दी जाती है। इसमें जमाकर्ता का नाम, जमा की राशि, ब्याज की दर तथा जमा की अवधि लिखी होती है। यह रसीद हस्तांतरणीय नहीं होती है। यदि जमाकर्ता को अपनी रकम की आवश्यकता अवधि पूर्ण होने से पहले पड़ जाती है तो कुछ कटौती काटकर बैंक उसे रकम लौटा देता है। इस खाते में जमा पर बैंक अधिक ब्याज देता है। जमा की अवधि जितनी लंबी होती है, ब्याज की दर भी उतनी ही ऊंची होती है। इसके कारण यह है कि बैंक इस रकम का लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। इस खाते में जमा रकम को बैंक की काल देनदारी कहा जाता है। दूसरा होता है चालू जमा खाता, करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। इस खाते में जमाकर्ता जितनी बार चाहे रुपया जमा कर सकता है और कभी भी अपनी आवश्यकता के अनुसार निकाल सकता है। इस खाते में साधारणतः व्यापारी वर्ग रुपया जमा करवाता है। बैंक इस प्रकार की जमा पर ब्याज नहीं देता। यदि जमा की रकम एक न्यूनतम आवश्यकता राशि से कम है तो जमाकर्ता से बैंक कुछ सेवा व्यय वसूल कर सकता है। इस खाते से रुपया प्राय चेक बुक द्वारा निकलवाया जाता है। इस खाते में जमा राशि को बैंक की मांग देनदारी कहा जाता है और अमेरिका में इस खाते को चेक खाता भी कहा जाता है। तीसरा है बचत जमा खाता, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। यह खाता छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए होता है।
इस खाते से एक निश्चित मात्रा तक ही रुपया निकलवाया जा सकता है। निश्चित मात्रा से अधिक रुपया निकलवाने के लिए बैंकों को पहले सूचित करना पड़ता है। इस खाते पर बैंक ब्याज भी देता है, जो कि निश्चितकालीन जमा खाते की तुलना में कम होता है। चौथा, होम सेफ बचत खाता। बैंकों ने इस खाते का प्रचलन हाल ही में किया है। इसमें जमाकर्ता के घर पर एक बैंक गुल्लक प्रदान करता है, जिसकी ताली बैंक के पास रहती है। जमाकर्ता इस गुल्लक में थोड़ी थोड़ी बचत डालता रहता है तथा कुछ समय के बाद बैंक में जाकर उसमें से जमा राशि को जमाकर्ता अपने खाते में जमा करा देता है। फिर है आवर्ती जमा खाता। इस प्रकार के खाते में जमाकर्ता एक निश्चित समय के लिए प्रति मास निश्चित रकम जमा करते हैं। यह रकम कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा साधारणतः निर्धारित समय से पहले नहीं निकाली जा सकती। जमाकर्ता की जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज की रकम भी खाते में जमा होती है। इस खाते में सावधि खाते की तरह ही अन्य सभी खातों की तुलना में अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो ये जो हमने प्रकार देखे हैं, ये हमने देखे कि व्यापारिक बैंक किन खातों में जमा स्वीकार करता है। तो जो व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य है जमा स्वीकार करना, उसमें बच्चों व्यापारिक बैंक निश्चितकालीन जमा खाता, चालू जमा खाता, बचत जमा खाता, होम सेफ बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, इसके तहत जमाएं स्वीकार कर सकता है। अब जो दूसरा